जो शरणागत नहीं होता उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। कोई हो, सगा बाप हो, दशरथ जी को भी मरना पड़ेगा, भले ही राम उनके बेटे हैं, कोई रियायत नहीं। श्री कृष्ण मामा है, अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष है, उसका बेटा अभिमन्यु मारा गया और उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास भगवान, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भी भगवान। अरे महापुरुष भगवान ही है। ये तीनों मिलके नहीं बचा पाए और अभिमन्यु को, मरी गया बेचारा। और आजकल हमारे देश में ये पंडित लोग मृत्युंजय का जाप करवाते हैं, ये मरने न पाए। 10 रुपया दे के पंडित को, वो अपने आप भी नहीं, रुपए से। पंडित जी आ गए, कहा मृत्युंजय का जाप कर दीजिए, हमारा बेटा बहुत सीरियस है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा देखो, मैं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये वेद मंत्र है मृत्युंजय का, इसी का जप करते हैं पंडित लोग। अब बाद में मरे वरे कुछ भी हो, पंडित जी को रुपया मिल जाए, दक्षिणा अपनी, बस। तो हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि, कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो प्रारब्ध को काट दे, भोगना पड़ेगा सबको, वो न्याय है। अगर कोई शरणागत हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भगवान पर हो जाती है। वे ठेका लेते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम, जो ना मिला हो देना, और जो मिला है उसकी रक्षा करना, इसको योगक्षेम कहते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ बुद्धि नहीं लगाता, नहाना खाना कोई भी वर्क करना कुछ मतलब नहीं, पड़ा है जैसे तकिया। अम्मा अपना खिलावे पिलावे, 2 घंटे हो गया भूखा होगा, पाखाना लगा लिया, नहलाओ, आज सोया नहीं सुलाओ, लोरी गाओ, लगो उसके पीछे। ये सब काम माँ करती है, बेचारी जितनी बुद्धि है उसके। और वो माँ तो सर्वज्ञ है, उसमें तो गड़बड़ी हो नहीं सकती, शरणागत होने की देर है बस। तो कृपा जो स्पेशल है वो शरणागत पर होती है, और जो न्याय करते हैं भगवान, वो भी कृपा है। कृपा है, बिना पैसे के सही सही न्याय। हमारे पिछले जन्म में हमने क्या किया है हमको तो पता नहीं। आप लोग जो कुछ ये कर रहे हैं साधना, मरने के बाद तो आपको भूल जाएगा सब। तो अगर ये साधना सब 0 कर दी जाए कि भाई फिर शुरू करो ABCD, तब तो कभी भी किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे
हम इलाहाबाद में हाई स्कूल करते हैं तो लखनऊ में इंटर में दाखिला हो जाता है, वहां मान लिया जाता है कि हाँ तुम लखनऊ में भी हाई स्कूल पास हो। ऐसे ही हमने जितना साधन किया है पूर्व जन्म में, उतना भगवान मान लेते हैं और हमको फल दे देते हैं। यानी हमारा मन अपने आप भगवान के लिए प्यासा होगा। भगवान कैसे मिले, कहाँ मिले? वो एक बाबा जी हैं वहाँ, सुना है, वहाँ चले। ये आप लोग कैसे आ गए? सोचिए अपने अपने लिए। इंग्लैंड से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, अरे इंडिया में भी है, ये दिल्ली का है, कलकत्ते का है, ये सब कैसे इकट्ठे हो गए? कोई कृपालु बुलाने गए थे क्या किसी के घर में? वो भगवान ऐसा हिसाब बिठा देता है। अजी वो हमने आपका लेक्चर सुना, वो हमारे साथी थे एक श्रीवास्तव, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की, अजी वो ऐसा हुआ। यहां वहां से कैसे हिसाब बैठ गया इतना बड़ा, बिना सोचे हमारे। अन्यथा अगर हम ढूंढते कि चलो भाई तत्ववेत्ता कोई व्यक्ति संसार में है, ढूंढो, क्या ढूंढते? 100 वर्ष की उम्र है कुल जमा टोटल, उसमें 25 साल तो पढ़ने में चला गया, उसके बाद शादी ब्याह हुई, वहां नशे में घूमे, तो हम ढूंढते कहां कहां। और फिर जहां 99% गड़बड़ है, 1% कहीं सही है, तो हम कहां ढूंढ पाते? अगर भगवान की कृपा न होती, वो फल न देते हमको, और अगर मिल भी जाता कोई महापुरुष और भगवान भीतर से हमारी रुचि न पैदा करते उसके अनुकूल, तो मिल गया। हाँ ये कौन है? हाँ महात्मा जो अच्छा, हमको तो कुछ जचे नहीं रहे, टाइम बेकार गया हमारा, तो अब हम कल से नहीं आएंगे। ऐसे लोग भी हैं। हाँ? एक दिन आए उसके बाद चले गए। मैं आपको एक अपनी बीती बताऊं। मैं जौनपुर में लेक्चर दे रहा था, बहुत पुरानी बात है। लेक्चर दे करके आया 11:30 बजे रात को, तो 100-150 आदमी हमारे पास आ जाया करते थे रात को भी, और कुछ कीर्तन वगैरह हो जाए, कुछ पर्सनल ऐसे एंजॉयमेंट। तो एक ने कहा कि महाराज जी वो पद जो आपने परसों सुनाया था लेक्चर में, कामरी वारे पर कामरी जात, वो सुना दीजिए। हमने कहा अच्छा अच्छा। तो जिसके घर में ठहरे थे, हमने उससे कहा है मदिरा लाना। प्रेम रस मदिरा को आप लोग भी संक्षेप में बोलते हैं, मदिरा कहाँ है भाई? हमने कहा मदिरा लाना, तो उनके पति यहां वहां करने लगे, तो उनकी बीबी ने कहा अलमारी में रखी है। एक एसडीएम जो रोज पहले पहुंच जाते थे लेक्चर सुनने को और बड़े पागल से हो रहे थे, वो हमारे बगल में बैठे थे। धक उनको लगा, अरे शराब पीते। मैंने तो बड़ी बड़ी भावना की थी इनके प्रति कि ये सरस्वती बृहस्पति के अवतार हैं, ये तो मदिरा मांग रहे। चल उठ के चला गया वो, हमें क्या मालूम क्यों चला गया। अब बहुत से लोगों को काम धंधा रहता है, चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसका पेशकार आया, तो उसने बताया कि साहब हमारे ऐसे ऐसे कह रहे थे कि तुम मत जाना वहां, हो तो शराब पीते हैं। तो
मैंने जब इंक्वायरी की तो मालूम हुआ तो मदिरा पुस्तक का नाम है। उनको जाकर के साहब को बताया उसने कि तो पुस्तक का नाम था आपको। अरे उन्होंने ऐसा कहा साफ साफ कि मदिरा लाओ। खैर और भी लोगों से, वकीलों से इंक्वायरी किया उन्होंने जो आते थे हमारे पास, तो लोगों ने कहा हाँ प्रेम रस मदिरा पुस्तक का नाम है। देखो एक वाक्य के पीछे वो 3 दिन लेक्चर सुनने नहीं आए, गुस्से में घृणा हो गई उनको हमसे। अरे भाई लेक्चर सुनना तो कोई प्यार की बात है नहीं, प्यार करो न करो, दुश्मनी करो, लेक्चर सुन तो लो, नहीं आए। तो न्याय करना ये कृपा है भगवान की। अगर वो न्याय करके हमको कर्म फल न दे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर शुरू से ABCD पढ़े और फिर वो हमारे साथ सदा रहते हैं। जहां जहां हम जाते हैं, 84 लाख में हम घूमे, सब जगह साथ रहे। हम कुत्ते बने, वहां भी हमारे साथ रहे। गधे बने, वहां भी साथ रहे। कभी साथ नहीं छोड़ते एक सेकंड को। है कोई बाप, कोई मां, कोई बेटा, कोई बीबी, कोई पति जो 24 घंटे भी साथ रही हो? अरे आप लेट्रिन जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, कौन साथ रहता है 24 घंटे आपके? लेकिन वही एक पिता, माता, बंधु ऐसा है जो सदा आपके साथ रहता है। आपका जीवन, ये चेतना जो आप में है वो देता रहता है, उसी से पावर आती है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। तो न्याय करना में आप घबराते जरूर हैं कि उसने न्याय किया तो हमारा बेटा मर गया, ठीक है, लेकिन हमको तो दुख हुआ। हाँ तुमको दुख हुआ, ठीक है। एक बाप का बेटा चोरी करता है और एक चोरी करके सामान लाता है कि पिताजी हम देखो ये ले आए हैं, तो उसका पिता एक झापड़ लगाता है या खाना बंद कर देता है। चोरी सीखता है, डाकू बनेगा। अब वो लड़का कहता है देखो हम तो एक सामान ले आए थे और पिताजी ने हमको डांटा, मारा, खाना बना बंद कर दिया। तुम्हारे कल्याण के लिए ये कृपा है, कृपा। तुम नहीं समझते, अल्पज्ञ हो, लेकिन वो कृपा कर रहा है पिता। तुमको योग्य पुत्र बनाना चाहता है। तो दंड देती है जो हमारी दुनियावी गवर्नमेंट, वो भी कृपा है कि ये दोबारा अपराध न करे। अगर दंड देना बंद हो जाए तो 24 घंटे में सब 0/100 हो जाए। हाँ? कोई फिर ईमानदार न दिखाई पड़े आपको दुनिया में। खाली 24 घंटे को गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि अगले 24 घंटे में जो व्यक्ति जो भी करेगा उसको कोई दंड, कोई उसका न्याय नहीं होगा। पर देखो क्या हाल होता है। कितने मर्डर होते हैं, कितनी लूट खसोट होती है। अरे इतने कड़े कड़े कानून होने पर भी तो इतना हो रहा है नाटक कि हाई कोर्ट वगैरह में लाखों मुकदमे पड़े हैं, अभी उनका नंबर ही नहीं आया। वो कब जजमेंट होगा उसका? वो मर जाएगा तब भी जजमेंट नहीं होता। डर से भी इतना अपराध हो रहा है। तो भगवान की कृपा न्याय में भी है। भले ही हम न समझें,
ये माया जिसकी हम बुराई करते हैं ये हमको दंड देती है, लेकिन ये दंड देकर ये शिक्षा दे रही है कि देखो मेरी तरफ मत आओ, हम पिटाई करेंगे, उधर जाओ, उधर जाओ, वो तुम्हारा है सब कुछ। प्यार से समझाती है पहले माँ, बेटा स्कूल जाओ, फिर बड़े होगे, डॉक्टर बनोगे, गवर्नर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। हाँ हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा, एक झापड़ दूंगी। अब देखो ये दंड आया। पहले प्यार से रसगुल्ला देके उसने समझाया, नहीं माना तो डंडा दिखाया। तो ये कृपा है। तो भगवान की कृपा के दो रूप हैं। एक कृपा अनुकूल भाव से होती है, एक कृपा प्रतिकूल भाव से होती है, दंड रूप में होती है। जिसने समझ लिया उस कृपा को, कुंती ने समझ लिया था, तो वो कहती है विपदा संतु न शाश्वत। महाराज हमको खूब विपत्ति दो, विपत्ति दुख संसार का अभाव। हाँ, आप लोग इतना सत्संग कर चुके, इतने लेक्चर सुन चुके, लेकिन ये वाक्य कितना इंपॉर्टेंट है, कभी अमल नहीं किया आप लोगों ने। बड़ा कठिन है। विपत्ति मांगे भगवान से। हमारा बाप मर जाए, मां मर जाए, बेटा मर जाए, धन लुट जाए, अपजश हो, जेल हो जाए, ये भगवान से बर मांगे कोई? और कृपा कहे इसको, कृपा। और भगवान स्वयं कहते हैं यस्याहम मनुग्रामी तद विशो विधुनोम्य हम। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ये कृपा है, हम नहीं समझते। जिन महापुरुषों के संसार छिनता गया वो कहते हैं जय हो प्रभु, ये भी बीमारी गई, अच्छा हुआ, ये भी गया, अच्छा हुआ। और हम लोग उल्टा, वो गुरुजी के पास जब से हम गए ना, हमारा प्रमोशन हो गया, हम घर लखपति हो गए, हमारे बेटा भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, वो भी हो गया। बड़े सिद्ध गुरुजी, बड़े दयालु हैं, तुम भी जाओ। दूसरा भी पहुंच गया वहां भले ही उसको 0/100 मिले। तो भगवान केवल कृपा ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। कृपा के रूप अनेक हैं। कोई अल्पज्ञ कृपा को कृपा मानता है, कोई नहीं मानता। एक जज जजमेंट देता है तो जो पार्टी हारती है वो कहती है वो जज जो है खा गया, घूसखोर है। अपने खिलाफ फैसला हुआ तो यही बोलेगा तो ऐसे ही हमारा जब कोई संसार छिनता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान केवल कृपा ही करता है, लेकिन विशेष कृपा पाने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। इसके लिए रोकर कृपा मांगना है, बस एक काम, बस और कुछ नहीं। कृपा मांगो, मिल गई, बस कृपा मांगो। कोई तरकीब न लगाओ, बनावट नहीं, शो नहीं, दिखावा नहीं, छल कपट दांव पेच कुछ नहीं। संसार में सामान पाने के लिए बड़े तिकड़म भिड़ाने पड़ते हैं, बाप से, मां से, बेटे से, बीबी से, पड़ोसी से, तब कोई काम बनता है। भगवान कहते हैं यहां ये तिकड़म भिड़ाया कि गए हमसे नहीं चले गए। हम तो तुम्हारे अंदर बैठे, तिकड़म की तुम जो प्लानिंग करते हो ना, हम वही नोट करते हैं।
तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको रो कर ये भीख मांगना है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बस जिस दिन सही ढंग से हमारी डिमांड हो जाएगी, मांग हो जाएगी, वो कृपा मिल जाएगी और हम सदा को माला माल हो जाएंगे।